जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि मां भगवती की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और मां की कृपा आप और आपके परिवार पर पूर्ण रूप से बरस रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके ही प्यारे चैनल मां आदि शक्ति पर। और आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि मां दुर्गा की नित्य पूजा कैसे करें। तो समय का ध्यान रखते हुए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि माँ को कोई स्थान नहीं देते, इसलिए उनको कभी पूजा में कोई अनुभव नहीं होता। और जब आप पूजा भक्ति करते हैं, माँ आपकी पूजा के कारण जब उस स्थान पर माँ की शक्ति आती है तो अपने लिए स्थान ना देखकर वो वापस चली जाती हैं। तो सबसे पहले एक काम करें कि मार्केट से एक छोटा सा आसन या सिंहासन खरीदें और उस पर छोटा सा लाल कपड़ा बिछाएं। थोड़े से हल्दी से पीले चावल करके उस आसन पर रखें। अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो आसन पर उस तस्वीर को स्थापित कीजिए। कोई मूर्ति है तो मूर्ति को स्थापित कीजिए। और यदि माँ दुर्गा का कोई यंत्र है, जैसे कि बीसा यंत्र, नरवाण यंत्र, तो उस यंत्र को स्थापित कीजिए। और कुछ नहीं है तो एक सुपारी पर मौली लपेटकर उस सुपारी को माँ का स्वरूप मानकर स्थापित करें। अब मान लो कि आपके पास तस्वीर या मूर्ति, देखिए किसी किसी घर में हम ले आते हैं बड़ी तस्वीर या मूर्ति। अब हमारा आसन छोटा है तो अब उनको कैसे स्थापित करें, तो उस बात की भी आप चिंता ना करें। अपनी जो भी मूर्ति तस्वीर है उसको आराम से अपने मंदिर में रखें और उस मूर्ति या तस्वीर के आगे अपने उस सिंहासन को स्थापित करें। और जब उस सिंहासन को स्थापित कर दें तो लोग, देखिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं। माँ को मंदिर में बिठा तो देते हैं पर उन्हें आसन नहीं देते, तो माँ की शक्ति स्थिर नहीं रहती। जितने समय हम भक्ति करते हैं वो उतनी देर ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न हमेशा बना रहता है, आपने भी सुना होगा कि जितनी देर हम पूजा करते हैं उतनी देर सब ठीक रहता है, एक शांति महसूस होती है, फिर उसके बाद वही अशांति हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका यही कारण है कि वो शक्ति वहाँ स्थिर नहीं हो पाती, क्योंकि उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब माँ को अपने आसन, आपने जो आसन दिया है, अब माँ का उस पर आवाहन करना है। देखिए, आवाहन का मतलब होता है कि माँ को बुलाना। और बुलाएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले शुद्धि करिए, चारों तरफ जल या गंगा जल छिड़किए, खुद को पवित्र कीजिए, मंदिर को पवित्र कीजिए। उसके बाद माँ को याद करते हुए दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती जलाएं। फिर हाथ में चावल लेकर माँ को याद करते हुए उनका आवाहन करें। आवाहन किस प्रकार करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये बहुत गहरी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये हर कोई नहीं बताता। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उनमें देखिए अपनी निजी बातों को कोई भी शेयर नहीं करता किसी से। मैं ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ। आपको आवाहन करते समय क्या बोलना है? हे माता आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बे, महामाई, महामाया, सिंह के कंधे पे सवार माता अष्टभुजी दुर्गा भवानी, दुर्गुणों का नाश करने वाली, भक्तों को अभय दान देने वाली, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मैं आपका भक्त
देखिए, भक्त की जगह पर भक्त के बाद आपको अपना नाम लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे मेरा नाम है राहुल, तो बोलना है मैं आपका भक्त राहुल। ऐसे ही आप अपना नाम इस जगह पर लें और फिर आपको बोलना है कि मैं आपका आवाहन करता हूँ। अगर आप महिला हैं तो आपको बोलना है करती हूँ, और वो चावल आसन पर छोड़ दें। यह आवाहन आपको रोज करना है और यकीन मानो उसी समय माँ की शक्ति वहाँ विराजमान हो जाएगी। कुछ दिनों में आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि हाँ, जब मैं पूजा करता हूँ कोई भी शक्ति यहाँ आके विराजमान होती है। और पूजा के बाद भी जब आपको शक्ति की जरूरत होगी, जब आप अपने मंदिर के पास जाकर अपनी कोई इच्छा बोलोगे, तो आपको आभास होगा कि कोई सामने बैठा है जिससे मैं अपनी परेशानियां बता रहा हूं या बता रही हूं। आपको एक शांति महसूस होगी। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमारे पंचदेव होते हैं जिनको हमें नित्य पूजना चाहिए। सबसे पहले गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण और सूर्य भगवान। तो देखिए, सूर्य भगवान की पूजा मंदिर में तो कोई नहीं करता और ना मंदिर में होती है। तो सूर्य भगवान की पूजा के लिए आपको उन्हें रोज अर्घ देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य की पूजा हो जाती है। अब मंदिर में क्या करना है वो सुन लीजिए। आपने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया, इससे सूर्य भगवान की पूजा हो गई। अब फिर अपने मंदिर के पास जाकर बैठ जाइए। अब सबसे पहले गणपति जी का पूजन करना है आपको। गणपति के पूजन में कुछ नहीं, आप श्री गणेशाय नमः कह सकते हो। कोई मंत्र आता है तो वो मंत्र बोल सकते हो। गंग गणपतये नमः बोल सकते हो। उसके बाद उनके ऊपर अक्षत छोड़कर उनको टीका करें, उनको कलावे के वस्त्र अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। जिस प्रकार गणपति जी का किया उसी प्रकार भगवान शिव का भी करें। उन पर जल छिड़कें, उन पर चावल अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, कुमकुम टीका, इस प्रकार से। इसी प्रकार से फिर नारायण भगवान का पूजन करना है। नारायण भगवान के पूजन के पश्चात फिर आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। आप राम राम बोल सकते हो, हम हनुमते नमः बोल सकते हो, या हनुमान जी का कोई और मंत्र आता है आपको, जैसे मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वादात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये, या अन्य कोई भी मंत्र आता है तो उस मंत्र से हनुमान जी का भी पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात वही हल्दी कुमकुम जो भी टीका चंदन जो भी लगाना है आप लगाइए, भोग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, उनका भी इसी तरह से पूजन करना है। इसी तरह से भैरव जी का पूजन करना है। अब भैरव जी के पूजन में भी आप उनका नाम ले सकते हो, नहीं तो बम भैरवाय नमः बोल सकते हो, या बटुक भैरव के नाम से भी आप उनकी पूजा कर सकते हो। इन सब के बाद फिर आपको माँ का पूजन करना है, माँ दुर्गा का। देखिए, क्योंकि जब तक भैरव और हनुमान जी को नहीं पूजोगे तब तक आप माँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो उनके रक्षक हैं। तो पहले उनका पूजन करने के बाद फिर आप माँ का पूजन करेंगे। माँ के पूजन में भी इसी प्रकार करना है। सबसे पहले माँ को स्नान के लिए जल छिड़कें। स्नान कराने के बाद माँ को टीका चंदन लगाएं। टीका चंदन लगाने के बाद माँ को मोली मतलब कलावे का एक टुकड़ा वस्त्रों के रूप में अर्पित करें। उसके बाद माँ को
भोग लगाएं। अगर आपके पास इत्र है तो माँ को इत्र भी लगा सकते हैं। और जैसे भी आप करना चाहें, पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस प्रकार से आप पूजन करना चाहें आप कर सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद माँ का कोई एक मंत्र जाप करें, 5 बार, 11 बार या 3 बार या फिर 1 बार। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 बार अवश्य करें। जैसे कि कोई भी मंत्र, जैसे कि ये मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, या फिर अन्य कोई मंत्र आप बोलते हैं तो उस मंत्र से भी माँ का पूजन कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है 1 बार, जिससे आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच चढ़ जाएगा और उसको भेद कर आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। आपने हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फिर आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है। और जब दुर्गा चालीसा पढ़ लोगे उसके बाद आप यदि कोई मंत्र जप करते हैं तो 1 माला उस मंत्र की जप करें। यदि कोई मंत्र जप नहीं करते तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए नित्य पूजा में। उसका भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा। अब ये सब करने के बाद, आपकी पूर्ण पूजा होने के बाद फिर आप आरती करोगे। आरती किसकी? सर्वप्रथम गणपति की आरती करोगे, गणेश जी की, जो जय गणेश वाली जो आरती है वो आरती करोगे। उसके बाद माँ दुर्गा की आरती करोगे। चाहे तो आप अम्बे तू है जगदम्बे काली कर सकते हो, चाहे जय अम्बे गौरी कर सकते हो, चाहे जग जननी जय जय कर सकते हो। जो भी आरती आप पे आती है वो आरती आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर माँ से क्षमा प्रार्थना करें कि यदि पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करें। जो भी उस समय आपके भाव प्रकट हों उस प्रकार से आप माँ से क्षमा मांगें और बोलें कि माँ आज जो भी मैंने भक्ति की है उस भक्ति को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार बोलने के बाद फिर उस आरती की थाली को पूरे घर में एक तरह से घुमा कर लेके आना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके घर में शांति और समृद्धि का वास होगा। देखिए, जब थाली घुमाएं तो मन में एक चीज हमेशा बोलते रहें, और वो क्या बोलना है कि हे माँ, इस दीपक की जो ज्योति से प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश से मेरे घर की सारी नकारात्मकता भस्म हो और मेरे घर की सुरक्षा हो। देखिए, इस प्रकार माँ की भक्ति कीजिए और खुद चमत्कार देखें, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके घर पर माँ का सुरक्षा कवच बन जाएगा। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा स्वयं माँ दुर्गा करेंगी। साथ ही हनुमान जी और भैरव जी आपकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ऐसी ही ज्ञान और भक्ति की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल माँ आदि शक्ति पर। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
शेयर करें। आपके शेयर से किसी के जीवन में भक्ति आती है और वो व्यक्ति माँ की भक्ति करता है तो उसका भी कुछ % फल आपको